नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन बाद पीएटी की रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है जिसको लेकर मैं आता रहता हूं। तो जो बच्चे अभी नए हों, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब 2026 का पीएटी एग्जाम आने वाला है। उसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो भी कोई न्यू अपडेट निकल के आ रही है एग्जाम से लेकर, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा हम ये जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि भाई बिग अपडेट इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी अपडेट एक निकल के आ रही है जो कि पुरानी हो चुकी है, बट अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रोल प्ले रहने वाला है। यदि मैं बात करता हूं, ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ये 10 पैसे तो है जुलाई का, लेकिन ये इस साल से लागू होने वाला है। ये 100% सियोरिटी है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इससे जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इस न्यूज से क्या बढ़ने वाला है, आपका जो इस बार का एग्जाम का लेवल है, और भाई जितने कम नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाता था वो नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे। तो अब ऐसे बच्चे दिमाग से बातें निकाल ही देना कि हम तो एग्रीकल्चर बस कर लेंगे तो आराम से हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें, एक लास्ट में मैं आपको सब्जेक्ट ग्रुप की भी बात करूंगा, उसमें भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप हैं जो इजी हैं, जिससे आप एग्जाम दे सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, कृषि विवि के अलावा आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में केवल और केवल JNKVV एंड RVSKVV, ये दो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं। इन्हीं के लिए पीएटी एग्जाम होता था, यही हमें पता था। लेकिन अब कृषि विवि के अलावा यानी कृषि विश्वविद्यालय के अलावा सामान्य कॉलेजों में भी बीएससी कृषि में प्रवेश के लिए अगले साल यानी 2026 से पीएटी अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, सिर्फ इन कॉलेजेस को, इन जो विश्वविद्यालय थे हमारे, इनको छोड़ के अब जिन कॉलेज में एग्रीकल्चर चलता, बीएससी एग्रीकल्चर चलता या हॉर्टिकल्चर चलता, या बीएससी से मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज चलते हैं, जो पीएटी के थ्रू जिनमें एडमिशन मिलता है ना, उन सभी के लिए अब पीएटी के थ्रू, मतलब उन सभी में अब पीएटी के थ्रू ही मतलब आपको एडमिशन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं और पढ़ के बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो प्रदेश में बीएससी कृषि कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेज, देखिए सरकारी और निजी कॉलेज यानी प्राइवेट, और अब देखिए सरकारी जैसे मान लो ये दोनों तो थे ही, अजयन के भी आरबीएस के भी, तो आईसीआर से हैं, बेस्ट है, यही बेस्ट रहने वाले हैं, ये तो 100% है। लेकिन अब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, जिनमें अभी परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन ले लिया जाता था कि भाई 12वीं के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले लिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। साथ ही साथ ऐसे प्राइवेट कॉलेज थे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स चला रहे थे, है ना, तो अब उनको भी पीएटी, वो भी पीएटी के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन लेंगे। तो पीएटी, यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो अब पीएटी कंपलसरी हो गया, पीएटी एग्जाम देना ही पड़ेगा, जिस तरीके से नीट एग्जाम होता है ना। आपने देखा होगा जैसे आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडमिशन के लिए नीट का स्कोर बहुत कंपलसरी होता है। यानी प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चों को एडमिशन लेना है तो उसको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर क्या होता है, एडमिशन मिलता है। ये प्रोसेस अब पीएटी के स्कोर कार्ड पर ही, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पीएटी, यदि आपने पीएटी एग्जाम नहीं दिया है तो प्राइवेट कॉलेज में भी अब एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है भाई, और ये 100% है, ठीक है। विश्वविद्यालयों की अध्ययनशालाओं व पीएम, देखिए एक और है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश केवल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से ही मिलेगा। राज्य शासन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। भाई देखो, अपने गवर्नमेंट ने भी इसको मंजूरी दे दी है कि अब आपको, और साथ ही साथ इसका बेनिफिट एक और है, जितने भी आपके पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हैं इनमें भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टार्ट होने वाला। देखिए तो सीटें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने सीजी छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, जैसे सीजी पीएटी यूपी के लिए, यूपी कैटेड, राजस्थान वालों के लिए जेट होता है, इनके भी जैसे मैं सीजी की बात करता हूँ तो सीजी में जो पीएटी होता है ना, वो गवर्नमेंट में तो होता ही होता है पीएटी का उपयोग, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए पीएटी अनिवार्य होता है छत्तीसगढ़ में। इसी पैटर्न पर हमारे यहाँ भी ये चीज होने जा रही है। सामान्य कॉलेजों में 2026 से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कृषि में पीएटी अनिवार्य। देखिए अब सभी कॉलेज में विदाउट पीएटी आप नहीं दे सकते, बाकी आपको पता ही होगा, है ना,
जो पीएटी एग्जाम से 1229 सीटें आपकी जेएनकेवी आरबीएसके की भरी जाती थी, 1229 सीटें। बाकी अब जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है इनमें भी आपको सीटें मिल जाएंगी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी इसी के माध्यम से भरे जाएंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। इससे क्या होगा, कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर का एक लेवल बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी आओ और ले जाओ डिग्रियां, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मेरे हिसाब से अभी यदि रूल बुक आती है तो हो सकता है इनमें भी एक क्राइटेरिया रखा जाए कि 40% मार्क्स पीएटी में लाना अनिवार्य है, जैसे नीट वगैरह में होता है, होना भी चाहिए ये। प्रदेश के 2 कृषि विधि में कोर्स कितनी सीटें हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, राजमाता विजया राजे सिंधिया में आपके, है ना, बीएससी ऑनर्स। तो सीहोर आपका देखो, एक तो इंदौर हो गया, इंदौर में 88 सीटें हैं, सीहोर में आपकी 88 सीटें हैं। इसके बाद में खंडवा बीएससी ऑनर्स 66 सीटें, मंदसौर में आपकी हॉर्टिकल्चर जो है 66 सीटें, यानी 396 सीटें आपकी आरबीएसके में चली जाती है, और 831 सीटें जो हैं आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में चली जाती है। तो ये तो सभी को पता है। अब बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, न्यूज आपने बता दी, अब थोड़ा सा हमें बताइए कि ये एग्जाम कब होने वाला है। तो भाई एक लेटेस्ट न्यूज और निकल के आई है। आप हमारे एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी ईएसबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये लास्ट वाला, यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस डेट जो है जून 2026। अब देखिए जून 2026 में इस बार एग्जाम होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो 5 मार्च तक कक्षा 12वीं के यानी 12th के एग्जाम एंड हो जाएंगे। एग्जाम क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे 5 मार्च तक, 5 मार्च तक। तो डेफिनेटली यार मार्च में एंड हो जाएंगे, तो आपको देखो मार्च 5 मार्च, तो मार्च मान लो, मार्च मई जून, और देखो मार्च अप्रैल मई और जून, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने। अब जून में पेपर, अब ये नहीं बता सकते, हो सकता है 15 जून को पेपर हो जाए, है ना, हो सकता है 20 जून 25 जून को हो जाए, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाएगा, यानी जून के प्रथम महीने में ही पेपर, यानी मुझे लग रहा है 15 से 20 जून के बीच में पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर समय नहीं मिलना, ये आपको 3 महीने मिलने वाले, 3 महीने मात्र मिलने वाले। तो ऐसे छात्र जो पहले से कर रहे हैं, जो ड्रॉप ले रखे हैं, तो भी बढ़िया है। बाकी जो अभी 12th में हैं, जो आप 12वीं के एग्जाम में लग गए होंगे बच्चे, बट आपका 11th 12th का ही सिलेबस आता है। यदि आप पीएटी का सिलेबस भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपकी 12th की तैयारी यानी 12वीं के पेपर की प्रिपरेशन भी होती जाएगी, तो अलग से नहीं पढ़ना। तो मेरे हिसाब से अभी से लग जाओ, क्योंकि देखो अब हमारा ये दिसंबर तो आधा निकलने वाला है ना, जनवरी फरवरी सिर्फ 2 महीने आपको मिलेंगे, यानी यहाँ पर जनवरी और फरवरी यानी आपको कुल 5 महीने अभी मिल सकते हैं यदि अभी से तैयारी करने लग जाओगे। क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ने वाला है, 100% कंपटीशन इंक्रीज होगा। अभी जो 100 नंबर पर कॉलेज मिले ना इस साल, मतलब लास्ट कॉलेज 100 मार्क्स पे गए, लेकिन अब बढ़ेगा डेफिनेटली, अब भाई पारा बढ़ने वाला। तो जून एक क्लियर हुआ, डेट हमारी आ चुकी है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा इजी होता है। यदि मैं सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप की बात करूं बच्चों, तो वो है आपका, सीधी सी बात है, सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप की यदि मैं बात करता हूं तो वो सब्जेक्ट ग्रुप है आपका, एक मिनट माफ कीजिएगा, सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप की यदि मैं बात करूं, ये देखिए सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो सबसे इजी सब्जेक्ट ग्रुप हमारा कौन सा है, सीधी सी बात है, सब बच्चे जानते हैं, AG 1 2 3, ये वाला AG 1, इसमें आएगा आपका PCMB। अब बोलो कि भाई सर ये तो एग्रीकल्चर वालों के लिए। देखिए ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है आपका, इसमें AG 1 में PCMB 25 का फिजिक्स, 25 का आपका केमिस्ट्री, 25 का बायोलॉजी और 25 का मैथ्स आ जाएगा इसमें। और AG 2+3 में आपका 50 का आ जाएगा फसल उत्पादन और 50 का आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। इस तरीके से 200 मार्क्स का पेपर सेम टू सेम यही पैटर्न सब कुछ रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो गया। जो 2025 का है वही रहने वाला है ना, कंप्लीटली। अब देखिए यहाँ पर मैं यदि बात करूं आपसे कि सर ये सबसे इजी ग्रुप AG 1 2 3। अब देखो, अब कई सारे बच्चों को डाउट रहता है, क्या मेरा 12th बायो से है, मेरा मैथ्स से है, तो मैं इस सब्जेक्ट ग्रुप से पीएटी का पेपर दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। यदि आपका 12th मैथमेटिक्स से, आपका बायोलॉजी से है, तो आप AG 1 2 3 ग्रुप के साथ जा सकते हो, कोई अलग से कोई बात नहीं है। बस आपको बस अलग से एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा भाई, ये सबसे इजी ग्रुप। इसके बाद कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ABC ग्रुप से भी आप दे सकते हो, है ना, ABC ग्रुप से भी आप दे सकते हो, बायो वाले और मैथ्स वाले। इसके बाद आप PCB और PCM से भी दे सकते हो, वो भी आपके सब्जेक्ट ग्रुप है, बट सबसे इजी AG 1 2 3 फिर ABC, ये दोनों इजी ग्रुप, ठीक है। चलिए ये तो हमने बात कर ली आपके इजी सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। आती है बच्चों के आपको तैयारी कैसे करनी है ना। तो भाई मैंने आपको इजी सब्जेक्ट ग्रुप बता दिए। अब बात करते हैं कि TCM आपको क्या देने वाला है। तो देखो भाई, जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं
और इस बार पेपर देने जा रहे हैं। यदि आपको अभी से तैयारी करनी है ना, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बाद में क्रैश कोर्स में तो हम आपको प्रिपरेशन तैयारी करवाएंगे ही, है ना। बाकी अभी से यदि आप करना चाहो तो आप टीसीएम कोचिंग सागर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या डायरेक्ट आप गूगल पे डालिए टीसीएम कोचिंग सागर, आपको हमारी ये बैचेस दिख जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं, देखो इतना इसमें ऑनलाइन बैच है ये 8,999 में। इसमें आपको घर पर प्रिंटेड नोट्स भी आएंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ इसमें मिलने वाली है। इसके बाद मैं यदि बात करता हूं आपकी कि इंग्लिश मीडियम, तो 9,999 में ये बैच रहने वाला है। इसमें भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स। अब यहाँ पर हमने एक और एमपीपीएटी के लिए लाइफ टाइम एक्सेस है। आप यहाँ पर टॉपिक वाइज फ्री टेस्ट सीरीज दे रखी है, आप टेस्ट लगाइए। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको पूरे की पूरी यहाँ पर 249 में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, दे चुके हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग 11, 12, 13 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसको आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट, मात्र 249 में। इसके बाद हम यदि बात करते हैं कि डिजिटल कोर्स, जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते, भाई फीस ज्यादा है, तो उनके लिए डिजिटल कोर्स भी है। उसमें भी पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्लास पीपीटी, आप व्यू मोर पर जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीजीपीएटी वाले के लिए भी हमने यहाँ पर कोर्स डाल रखा। एक और अच्छी बात है, मात्र 129 में आपको पीडीएफ मिल जाएगी पिछले 10 साल के पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन के 10 साल के एमपीपीएटी के आपको पीवाईक्यू, वो भी 129 में। अब बताइए क्या टीसीएम के बराबर कोई चीजें दे सकता है ना, आप खुद देख सकते हो। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये सब चीजें आपको, और साथ ही साथ यदि आपको देखो यहाँ पर आपको, यदि मैं बोलूं, आपको कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें सिलेबस चाहिए, है ना, तो ये आप देखिए यहाँ पर आपको हमने पूरा का पूरा फ्री सिलेबस आप देख सकते हो, यहाँ इनरोल कर लीजिएगा। एमपीपीएटी का सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का, चाहे एजी 1 2 3 हो आपका, चाहे पीसीबी, चाहे एबीसी, चाहे पीसीएम, जो भी ग्रुप हो, आपको यहाँ पर फ्री सब्जेक्ट और रूल बुक मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टीसीएम कोचिंग सागर डालिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें डेली हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ नहीं लिखना, टीसीएम कोचिंग सागर, बस इतना डालिए, हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है हर एक सब्जेक्ट। तो भाई इतना सब टीसीएम आपको दे रहा है, तो देर किस बात की है बच्चों, लग जाइए। एक्चुअल में बात यही है कि इस बार से लेवल बढ़ेगा, अभी समय है, अभी से लग जाइए। 5-6 महीने का समय है आपके लिए, तो आराम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, यदि वो भी देखना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि भाई कहाँ से कैसा। बाकी और यदि कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, क्योंकि अब रेगुलर हमारे चैनल से आपको अपडेट मिलने वाली है। साथ ही साथ अभी हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे इन कोर्सेज से रिलेटेड। मिलते हैं तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।